हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप लोग? हर हर महादेव। तो बात करेंगे स्नान दान की पूर्णिमा का। मैं स्नान दान की पूर्णिमा 28 को है। 28 को आप 9:30 बजे तक आप गंगा स्नान कीजिए और दान भी कीजिए इसमें। तो नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी और आपका स्वागत है भक्ति सागर बाई मीनाक्षी में। तो स्नान दान की पूर्णिमा के इसमें क्या होता है कि आप यथाशक्ति जो भी है आप दान कीजिए, गंगा स्नान कीजिए। और अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो जो भी आपके घर पे, अगर आप गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं तो आप अपने घर में अपने उसमें जल में गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप स्नान कीजिए, पूजा कीजिए। आप स्नान कीजिए, पूजा कीजिए। देखिए, आप लेट में करते हैं तो ठीक है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जब भी आप कोई पूजा पाठ करते हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। तो इसलिए आप ज़्यादातर दान आपके पास जो भी चीज़ें हों आप कर सकते हैं। जैसे आप अनाज का दान कर सकते हैं, आपके पास है तो बर्तन हो गए। बर्तन आप कोशिश करें स्टील के बर्तन अवॉइड करिए थोड़ा। और अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं। देखिए, हर किसी के पास उतना नहीं होता है कि वो महंगे महंगे बर्तन अफोर्ड कर सके। तो आपके पास जो है दान कीजिए। अनाज का दान ज़रूर कीजिए। आपको अनाज जैसे नहीं ज़्यादा तो थोड़ा बहुत ही, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें ही दान करनी है। आपके पास जितनी अवेलेबल है उतना कीजिए। छाता दान कर सकते हैं आप, चप्पल, जूते, कपड़े, ये सब चीज़ें दान कर सकते हैं। और अगर आप सुन सकते हैं तो एक कथा ज़रूर सुनिए, क्योंकि कथा सुनना चाहिए। और बहुत से लोग पूर्णमासी का व्रत भी रखते हैं। तो देखिए, व्रत वाला 28 को नहीं है, व्रत 27 को रखा जाएगा। 28 को व्रत नहीं रखना है। और उसमें व्रत के ऐसे नियम भी होते हैं कि आपको जैसे साबूदाना नहीं खाना चाहिए व्रत में। जैसे बहुत से लोग साबूदाना खाते हैं, बट मुझे लगता है साबूदाना नहीं खाना चाहिए। आप चाहें तो उसके बनाने के जो उसके मैन्युफैक्चरिंग के मतलब टर्म्स होते हैं, उसको आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से बनाया जाता है। तो उसको थोड़ा अवॉइड करिए आप। अगर आप खाते हैं, आपके यहाँ खाया जाता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत से लोग दिन में व्रत रख के शाम को चंद्र का दर्शन करके, चंद्र को अर्घ देके भी खाना खा लेते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे रह रहे हैं। और कथा आप ज़रूर सुनिए सत्यनारायण व्रत की। एक कथा आपको जिसे कर लेना चाहिए। अगर आप हर बार नहीं कर पाते हैं तो जिस बार आपसे पॉसिबल होता है आप उस बार कीजिए। और देखिए, पूर्णमासी व्रत ऐसा व्रत होता है कि इसमें आप जो भी मन्नत करते हैं या जो भी अर्जी लगाते हैं, कि अगर कोई चीज़ आप मान के कर रहे हैं तो वो 1 साल के अंदर ही आपकी जो विश होती है वो पूरी हो जाती है। आप पूरी श्रद्धा से व्रत कीजिए तो आप नोटिस करेंगे कि आपने जो भी कामना की है वो आपकी कामना पूरी हो रही है। और अगर सुन सकते हैं इसे कथा सुनने का तो सुन सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। और देखिए, अपनी श्रद्धा के अनुसार दान कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप एफर्ट नहीं कर सकते हैं फिर भी आप परेशान कर रहे हैं भाई अपनी फैमिली में, अपने हस्बैंड को कि नहीं हमको दान करना है, दान करना है। तो किसी को दुख पहुंचा के भी कोई दान उसका मायने नहीं रखता है। तो आप कोशिश करिए कि आपकी वजह से कोई दुखी ना हो, वो सबसे बड़ा दान होता है। पूर्णमासी में जैसे ग्रहण लग रहा है तो ऐसा ऐसे सुन आ रहा है, मतलब तो आप ये ध्यान रखिए कि वो ग्रहण भारत में नहीं लग रहा है, वो उत्तरी अमेरिका में लग रहा है, वो दक्षिणी अमेरिका में लग रहा है, यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो उस ग्रहण का यहाँ पे कोई महत्व नहीं होगा। यहाँ पे आप ना उसका कोई यहाँ पे वो होगा कि हाँ भाई सूतक या किसी चीज़ का विशेष हो। तो आप यहाँ सारी चीज़ें अपनी नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे कर सकते हैं। इसमें ग्रहण का कोई महत्व, क्योंकि जब ग्रहण यहाँ पे होता है हमारे मतलब उत्तरी भारत पे, तो उसका असर पड़ता है। लेकिन वो अमेरिका में है तो इसलिए उसका कोई हमारे भारत पे इस पर कोई असर नहीं है। तो आप अपने जो आपके डेली कार्य हैं उसको कर सकते हैं। इसमें चंद्र ग्रहण का कोई दोष नहीं होगा। आप अपने सारे कार्यों को अपने नियमित रूप से कर सकते हैं जैसे आप करें। और रक्षाबंधन का जैसे आप 9:30 बजे के बाद में 9:30 बजे तक बांधिए। उसके बाद में 11:45 बजे से आप 12:30 बजे तक बांध सकते हैं। फिर 12:45 बजे से आप 2:30 बजे तक बांध सकते हैं। जो अभिजीत मुहूर्त, विजय मुहूर्त और जो शुभ मुहूर्त है वो तीनों मुहूर्त हैं। लेकिन देखिए, रक्षाबंधन कल है तो आप इतना भेदभाव मन में मत रखिए। आप किसी भी टाइम बांधिए, क्योंकि आपको कहीं दूर जाना है भाई को बांधने, उसी दिन वापस आना है, तो आप उतनी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कल 9:30 बजे के बाद में परिवा लग रही है। तो बहुत से लोग परिवा में आना जाना भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि हर कोई तो नहीं करता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो परिवा में आना जाना अवॉइड करते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके यहाँ आप अवॉइड करते हैं या नहीं। क्योंकि मैं जैसे परिवा में नहीं जाती हूँ। परिवार जैसे कुछ तिथियां होती हैं जिनमें नहीं भी जाना चाहिए, परिवार, चतुर्दशी और चौथ, ये 3 तिथि होती है। इसमें आपको, क्योंकि हर किसी के लिए हर तिथि अच्छी नहीं होती है, तो इसमें आपको नहीं जाना चाहिए। और अगर आपके यहाँ ऐसी कोई मान्यता नहीं है तो आप बिना किसी भेदभाव के आ जा सकते हैं, अपने सारे कार्यों को कर सकते हैं। तो नमस्कार, आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कीजिएगा।
और रक्षाबंधन की मैंने पूरी वीडियो डिटेल में डाली है, तो उसको आप एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, आप सभी को हर हर महादेव। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय शिव शंभू।